नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीटेट के लिए आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए साथियों इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कंप्लीट बेंच को देखने वाले हैं। साथियों, सीडीपी का यह पहला नंबर वीडियो रहने वाला है जिसमें आपको बेसिक से सभी कुछ जानकारी दी जाएगी और साथियों सभी कुछ अच्छे से आपको दिया जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से साथियों आपको सभी कुछ दिखाया जाएगा। पीडीएफ भी बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया गया है आपके एग्जाम को देखते हुए साथियों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि साथियों आपका जो रहने वाला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसका साथियों पहला नंबर पार्ट में क्या रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अर्थात वृद्धि एवं विकास। उसके लिए साथियों कंप्लीट आपको थ्योरी बाई टॉपिक दिए हुए हैं। इस प्रकार से साथियों आपको डिफरेंट भी दिया गया है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। प्रत्येक बार साथियों आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न इससे पूछे ही जाते हैं। उसके बाद साथियों अगला नंबर जो पॉइंट रहेगा आपका रहेगा विकास के सिद्धांत। फिर उसके डिस्कशन रहेंगे साथियों, टॉपिक रहेंगे और साथियों मेन पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कुछ इस प्रकार से आपके रहेंगे। और साथियों उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे साथियों, विकास के क्रमिक स्वरूप को 2 शाखाओं में बांटा गया है, शीर्षगामी साथियों और अधोगामी। तो इसे भी हम लोग देखेंगे। सारा कुछ पीडीएफ साथियों आपके पास हो और आप इनके क्वेश्चन भी लगा पाए साथियों। आपको टेस्ट सीरीज दिया गया है, टेस्ट योर सेल्फ करके, जिसमें कि आपको साथियों आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का संग्रह दिया गया है। तो आपको बता दें साथियों इन सारे पीडीएफ को लेने के लिए आपको काफ़ी कम फी में साथियों, प्रत्येक सब्जेक्ट के इसी तरह के पीडीएफ लेने के लिए आपको काफ़ी कम फी केवल 99 रुपये में साथियों इस दिए गए नंबर पे जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे साथियों, उस पे व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले लेनी है। आप चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की साथियों, सभी कुछ आपको दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथियों टॉपिक बाय थ्योरी के जुलाई 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चनों का संग्रह साथियों सभी कुछ आपको दिया गया है। तो चलते हैं आज का पहला नंबर टॉपिक के प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, थ्योरी को देख लेते हैं किस किस प्रकार से आपको पढ़ना है और साथियों कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेकर आपको दर्शाया गया है। तो साथियों केवल 99 रुपये में इन सारे पीडीएफ को अपने पेपर की कंप्लीट तैयारी के लिए साथियों दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि वृद्धि और विकास में साथियों आज का आपका क्या पहला नंबर टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि वृद्धि अर्थात ग्रोथ क्या होता है। तो शरीर एवं शारीरिक अंगों के भार एवं आकार जैसे कि साथियों लंबाई एवं वजन में जो वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, उसे हम लोग वृद्धि कहते हैं। आपके हाथ पैर का बढ़ना साथियों, आपके वजन का बढ़ना, यह क्या है, हमारी शारीरिक वृद्धि है। अब वृद्धि किसे कहेंगे साथियों, आपको समझ में आया होगा। चलिए उसी प्रकार विकास को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन वृद्धि के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में साथियों, आपके समझ पे आधारित जो है वो पूछे जाते हैं। तो कुछ पॉइंटों को हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। साथियों पहला नंबर पॉइंट है वृद्धि से संबंधित कि वृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है जो केवल शारीरिक विकास से संबंधित है। साथियों वृद्धि का जो संबंध है केवल शारीरिक विकास से है, ना कि मानसिक विकास से। मानसिक विकास में साथियों आपकी जो है वो क्या आ जाएगा, विकास आ जाएगा। उसके बाद साथियों दूसरा नंबर पॉइंट है जिसमें कि कहा गया है कि वृद्धि मात्रात्मक, परिमाणात्मक और साथियों संख्यात्मक होती है, अर्थात वृद्धि के अंतर्गत होने वाली परिवर्तनों को मापा जा सकता है। अर्थात क्या है साथियों कि वृद्धि जो है मापनीय होता है। वृद्धि कैसा होता है साथियों, मापनीय होता है, इसे आप माप सकते हैं। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लें। अगले नंबर पॉइंट में क्या कहा गया है साथियों कि वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। जो सभी जीवों में वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। तो साथियों आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि वृद्धि जो है साथियों एक निश्चित समय तक ही चलती है, उसके बाद वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। साथियों ये बात भी आपको याद रखना है। हालांकि यही पॉइंट जब आएगा आपका विकास में, तो विकास क्या होगा साथियों, वह आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्याप्त तो आपकी चलती रहती है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख ले, फिर हम लोग विकास को समझने का प्रयास करेंगे। साथियों उसके बाद दिया गया है लड़कियां की लंबाई 18 या 16 साल तक, 16 या 18 साल तक क्या साथियों रुक जाती है। लड़कों की लंबाई 18 से 22 साल तक रुक जाती है। इस उम्र के बाद साथियों लंबाई बढ़ना क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट है जिसमें कि कहा गया है साथियों कि वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाती है। साथियों जैसे ही आप में मैच्योरिटी आ जाती है तो वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। यह वृद्धि की आपकी विशेषता है। तो आशा करेंगे कि आपको अच्छे से वृद्धि समझ में आया होगा। नीचे हम लोग वृद्धि और विकास में अच्छे से डिफरेंट और भी अच्छे तरीके से देख लेंगे। चलिए उसके बाद विकास को देख लेते हैं, विकास को समझ लेते हैं। साथियों कहा गया है कि विकास एक व्यापक संप्रत्यय है
जो जन्म से पूर्व, जब साथियों आप गर्भावस्था में रहते हैं तब से ही विकास प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक साथियों, मृत्यु तक यह आपका चलता रहता है। अर्थात विकास क्या है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है साथियों। कब तक? मृत्यु तक। जब तक मृत्यु ना हो जाए विकास चलती रहती है। वृद्धि एक निश्चित समय जाने के बाद साथियों रुक जाती है। जैसे कि आपको बताया गया है कि लड़कियों का 16 से 18 साल के बाद जाके वृद्धि रुक जाती है और वहीं लड़कों का साथियों 18 से 22 साल की उम्र के बाद वृद्धि रुक जाती है। तो आशा करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता है। कुछ हद तक साथियों कुछ मनोवैज्ञानिकों ने विकास को भी मापने का प्रयास किया। हम लोग इसी वीडियो के नीचे में उस सूत्र को भी आपके सक्षम रखेंगे कि विकास को किस आधार पर मापा जाता है और वह सूत्र क्या है। ठीक है साथियों, चलिए विकास के कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। कहा गया है विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई योग्यता, क्षमता तथा लक्षणों का प्रकटीकरण होता है। क्या होता है? प्रकटीकरण होता है। अर्थात साथियों विकास के परिणाम स्वरूप जो होता है योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि होती है, उसका स्पष्टीकरण हो जाता है। उसके बाद विकास का अगला नंबर पॉइंट है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है विकास में शरीर के पक्ष के साथ साथ मानसिक, यह आपको अच्छे से समझना है साथियों, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और साथियों संज्ञानात्मक, नैतिक पक्षों में संबंधित होता है। विकास जो है आपका साथियों यह नैतिक पक्षों, योग्यताओं, आपके सामाजिक संबंधों और साथियों संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होता है। अर्थात साथियों आपके मानसिक विकास जो होता है साथियों मानसिक विकास से संबंधित होता है। जैसे ही आपका मस्तिष्क में बुद्धि का विकास होता है साथियों, आप कितने मैच्योर होते हैं ये विकास पे निर्भर करता है, ना कि वृद्धि में। कुछ इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। विकास का साथियों अगला नंबर दिया गया है पॉइंट में, अगला नंबर पॉइंट है साथियों विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। विकास में सभी कुछ सम्मिलित है लेकिन वृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं। आपको साथियों ये बात ही कंठस्थ हो जाती है कि वृद्धि में सब कुछ शामिल नहीं है। ठीक है साथियों, लेकिन विकास में सब कुछ शामिल है। विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आ जाती है। ठीक है साथियों, विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आ जाती है लेकिन वृद्धि के अंतर्गत विकास नहीं आती है। ये सभी परिमाणों का योग है। ठीक है, विकास क्या है साथियों, आपके सभी परिमाणों का, सभी परिवर्तनों का योग है। लेकिन वृद्धि वही जो आपको दिखता है बाह्यतम वृद्धि, जैसे हाथ पैर का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये साथियों आपके वृद्धि के अंतर्गत आती है। तो कहा गया है साथियों आपको कि विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है, इसलिए विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। साथियों यह पॉइंट आपको अच्छे से जरूर याद कर लेना है क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में सीधे तौर पर यही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में कई दफा साथियों ये प्रश्न पूछा गया है। आपके ऑप्शंस में भी रहते हैं साथियों कि विकास जो होता है क्या होता है, मात्रात्मक होता है या गुणात्मक होता है या फिर दोनों होता है। तो साथियों आप ध्यानपूर्वक रखेंगे कि मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। चलिए उसके बाद विकास का अंतिम नंबर पॉइंट देख लेते हैं, जिसमें कि कहा गया है कि विकास जीवन भर चलता रहता है। तो साथियों आपको अच्छे से याद रखना है कि विकास कभी भी रुकती नहीं है। वृद्धि आपके एक सीमा तक रुक जाती है लेकिन विकास कभी भी नहीं रुकती, यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, चलिए उसके बाद विकास और वृद्धि में अच्छे से साथियों शॉर्टकट में आपको एक बार और भी समझा दें। वृद्धि साथियों अर्थात ग्रोथ, विकास अर्थात डेवलपमेंट। साथियों आशा करेंगे कि इन दोनों के बीच में आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, लेकिन कुछ अच्छे प्रकार से यहाँ पे भी शॉर्टकट तरीके से एक बार और समझ ले ताकि साथियों यह बातें आपको लंबे समय तक याद रह सके। साथियों आपको एक बार बता दें कि इन पीडीएफ्स को रिवीजन करने के लिए साथियों और कंप्लीट टॉपिक वाइज थ्योरी के लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए साथियों और आपके जुलाई 2025 के एग्जाम के लिए जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसकी पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है साथियों, उन सारे पीडीएफ्स को लेने के लिए काफ़ी कम फी में केवल 99 रुपये में साथियों, केवल 99 रुपये में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए साथियों आपको इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लेना है। व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं साथियों और साथियों अपने एग्जाम की तैयारी में लग सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएंगे बाहर से। यदि साथियों इस बुक के अंतर्गत जो भी दिया गया है आप यदि इन सब को पढ़ लेते हैं तो साथियों आपके एग्जाम में 130 प्लस अंक आ जाएंगे और आप साथियों बहुत ही बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वृद्धि का साथियों पहला नंबर पॉइंट्स है जिसमें कि कहा गया है कि आकार में बढ़ोतरी होती है, मात्रात्मक परिवर्तन होती है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वृद्धि में क्या होती है, तो आकार में बढ़ोतरी होती है और यह एक मात्रात्मक परिवर्तन है। वही विकास की बात करें तो साथियों विकास में क्या होता है, रूप और आकार में परिवर्तन होता है। रूप और आकार दोनों में परिवर्तन होता है और यह साथियों एक मात्रात्मक परिवर्तन है। साथ ही साथ साथियों एक गुणात्मक परिवर्तन भी है। आपको याद रखना है कि विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की परिवर्तन है, लेकिन वही वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। उसके बाद साथियों दूसरा नंबर पॉइंट्स में दिया गया है
कि वृद्धि जो है शारीरिक परिवर्तन है। वृद्धि एक प्रकार की क्या है, शारीरिक परिवर्तन है। और वही साथियों विकास क्या है, तो एक समग्र परिवर्तन है। विकास एक समग्र परिवर्तन है साथियों, आपको याद रखनी है। तीसरा नंबर में कहा गया साथियों, वृद्धि जो है साथियों विकास का एक भाग मात्र है। वृद्धि क्या है, विकास का एक भाग्य मात्र है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन वही विकास की बात करें तो साथियों विकास के अंतर्गत संपूर्ण रूप से बदलाव होता है। विकास के अंतर्गत क्या होता है आपका साथियों, संपूर्ण रूप से बदलाव होता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला नंबर है साथियों, परिपक्वता के साथ रुक जाती है। क्या चीज रुक जाती है, तो आपको साथियों बार बार बताया गया है कि वृद्धि एक निश्चित समय जाने के बाद रुक जाती है। परिपक्वता के बाद साथियों वृद्धि रुक जाती है। और वही विकास साथियों क्या होता है आपका, जीवन भर चलता रहता है। तो साथियों काफी आसान लग रहा होगा अभी आपको, क्योंकि साथियों इतने अच्छे तरीका से हमने समझाने का प्रयास किया आपको कि साथियों इन पॉइंट्स में कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम ना हो, और आपके एग्जाम में यही पॉइंट्स पूछे ही जाते हैं। तो साथियों अब आशा करेंगे कि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न वृद्धि और विकास से संबंधित पूछे जाएंगे आपसे नहीं छूटेंगे। जीवन भर चलने वाला जो साथियों प्रक्रिया क्या है, तो विकास है। उसके बाद अगला नंबर और साथियों लास्ट नंबर पॉइंट है विकास और वृद्धि में अंतर के तौर पर साथियों, कि वृद्धि में जो है देखने के योग्य होता है और मापने योग्य होता है। वृद्धि को आप देख सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन विकास को आप साथियों पूरी तरह से देखने योग्य नहीं होती है, क्योंकि हमारे अंदरतम बाह्यतम मानसिक सभी प्रकार के विकास के ही अंतर्गत आएंगे। सभी प्रकार की वृद्धि भी विकास के ही अंतर्गत आएंगे और मापने योग्य नहीं होता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने साथियों विकास को भी मापा है। उसके आधार पर साथियों जो IQ लेवल है उनको मापा है। और साथियों IQ लेवल में आपको बता दें कि 140 प्लस जिनका IQ लेवल होता है वो गिफ्टेड स्टूडेंट के अंतर्गत आता है, अर्थात प्रतिभाशाली स्टूडेंट होते हैं। और उनका बुद्धि साथियों काफ़ी तेज होता है, अर्थात वो बुद्धिमान होते हैं। चलिए साथियों उसके बाद कुछ और पॉइंट्स को देख ले विकास और वृद्धि से संबंधित। तो साथियों अब आपको दिया गया है विकास के सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत, विकास के सिद्धांत के अंतर्गत एक सिद्धांत आता है निरंतरता का सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया है साथियों, कि विकास निरंतरता के सिद्धांत का पालन करता है। अर्थात इसका मतलब है साथियों गर्भधारण से शुरू होता है और मृत्यु तक समाप्त होती है। मृत्यु होने के बाद साथियों आपकी समाप्त हो जाती है। यह जीवन में कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है साथियों, निरंतरता का सिद्धांत क्या है, विकास कभी भी आपको रुकता नहीं है और साथियों गर्भधारण से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है। यह आपके विकास के निरंतरता का सिद्धांत है। उसके बाद साथियों अगला नंबर क्या कर रहा है, अगला नंबर में दिया गया है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इसमें कहा गया है कि साथियों कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। प्रत्येक व्यक्ति साथियों अपने आप में अद्वितीय है, अर्थात साथियों व्यक्ति के समान व्यक्ति आपको नहीं देखने को मिलेगा। सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ विभिन्नता होती ही है। एक शिक्षक के तौर पर भी साथियों आपको अपना कक्षा कक्ष में छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख के ही पढ़ाई को जारी रखना है। ऐसा नहीं कि आप जो भी समझाए सभी बच्चे को एक समान रूप से समझ में आ गया होगा, वैसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है साथियों, एक शिक्षक के तौर पर आपको व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना है। जो भी बालक जो कुशाग्र बुद्धि के होंगे, जो प्रतिभाशाली होंगे साथियों, सभी को आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिभाशाली को किस प्रकार से हिंट देना है और साथियों कुशाग्र बुद्धि वाले को किस प्रकार से हिंट देना है। तो एक शिक्षक के तौर पर साथियों एक बात को ध्यान रखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि साथियों आनुवंशिकता और पर्यावरण कारक उसमें बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। साथियों आपको बता दें आनुवंशिक कारक के अंतर्गत वो आते हैं कि जिसके माता पिता जो है उच्च लेवल के बुद्धि वाले हैं, तो साथियों बहुत अधिक संभावना है कि उसके पुत्र पुत्रियां भी उच्च लेवल के क्षमता वाले बुद्धि वाले होंगे। और साथियों बहुत कोई निम्न लेवल के होते हैं तो उनके बच्चे भी निम्न लेवल के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्यावरणीय कारक भी बहुत ज़्यादा अपना योगदान निभाती है। ठीक है साथियों, सामाजिकरण होता है तो क्या होता है कि समाज के आसपास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको ये बात भी ये अच्छे से याद रखना है। उसके बाद साथियों विकास के सिद्धांत में अगला नंबर सिद्धांत है सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्टता के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है, विकास प्रक्रिया बच्चे द्वारा दिखाए गए समन्वय प्रतिक्रियाओं से शुरू होती है। जैसे ही वह बाद के चरणों से गुजरता है वह विशिष्ट व्यवहार प्रदर्शित शुरू कर देता है। तो साथियों आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। चलिए उसके बाद अगले नंबर को देख लेते हैं। विकास के सिद्धांत में साथियों अगला नंबर है कि अंतर संबंध का सिद्धांत। साथियों विकास के अंतर संबंध सिद्धांत में कहा गया है कि एक व्यक्ति का विकास जो होता है जीवन के सभी पहलुओं से संतुलन अंतर संबंध के माध्यम से परिलक्षित होता है। किसी भी पहलू में विकास दूसरे पहलू को भी प्रभावित करता है। साथियों आपको यहाँ पे समझा दें कि अंतर संबंध के सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि सभी विकास जो है आपस में अंतर संबंधित है। ऐसा नहीं है साथियों कि आपका यदि वृद्धि हो रहा है तो आपका विकास नहीं हो रहा है।
सभी कुछ जो है साथियों आपस में इंटीग्रेटेड है और आपस में साथियों मिला जुला है। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। उसके बाद साथियों आपका अगला नंबर है अंत क्रिया का सिद्धांत। अंत क्रिया का सिद्धांत बताता है कि वह व्यक्ति आनुवंशिकता और पर्यावरण का उत्पाद है। दूसरे शब्दों में साथियों कि अंत क्रिया बच्चों की शक्तियों के भीतर और बाहर होती है। शक्तियों की क्या होती है साथियों? भीतर भी होती है, बाहर भी होती है। विकास का सिद्धांत कहता है। कौन सा सिद्धांत साथियों? अंत क्रिया सिद्धांत के अंतर्गत। उसके बाद साथियों आपका अगला नंबर सिद्धांत दिया गया है जिसमें कहा गया है दर में अंतर का सिद्धांत। दर में अंतर का सिद्धांत दर्शाता है कि व्यक्ति विकास की दर में भिन्न है। विकास की दर में साथियों भिन्न होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता भी होती है साथियों। कोई जो होता है लंबा होता है, कोई नाटा होता है साथियों, कोई बुद्धि में तेज होता है, कोई कमजोर होता है। उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और साथियों नैतिक एकीकरण के संदर्भित करता है। तो ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगला नंबर और साथियों अंतिम नंबर में कहा गया है कि पूर्वानुमानता का सिद्धांत, जिसमें कि कहा गया है कि अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति भी कितना आगे तक बढ़ेगा साथियों, या साथियों उसकी हाइट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कितने बुद्धिमान का है साथियों नहीं है। तो ये आपके कुछ हद तक साथियों समन्वय होता है। तो साथियों आशा करेंगे कि यह भी आपको समझ में आया होगा। हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे शीर्षगामी विकास और अधोगामी विकास को। ठीक है साथियों, तो आशा करेंगे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे अवश्य जुड़ गए होंगे ताकि आप अपने सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी कर सके। और साथियों आपको बता दें कि यदि आप चाहते हैं कि जुलाई 2025 में आप बेहतरीन अंकों के साथ साथियों 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें, तो हमारे इस दिए गए नंबर पर साथियों आप कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, ताकि साथियों काफ़ी कम फी में केवल 99 रुपये में साथियों केवल 99 रुपये में आपको पेपर 1 के लिए भी 99 रुपये लगेंगे और पेपर 2 के लिए भी साथियों केवल 99 रुपये में आपको सभी कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें कंप्लीट आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन और टॉपिक बाय थ्योरी सहित साथियों CDP का जो है ये बुक आपको दिया जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे इसी तरह के टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े अवश्य रहिएगा। कोई भी आपके साथीगण जो सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।